Student, I am Sarita and you are watching Sarita Biology classes. Student, today we will discuss about transcription in eukaryote. तो प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट आपको बताए थे ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट। आज हम जानेंगे यूकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, इसके बारे में जानेंगे स्टूडेंट। तो इससे रिलेटेड आपको कुछ बेसिक पॉइंट बता रहे हैं जो यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, इसको समझने में बहुत हेल्पफुल होगा। तो इसे समझते हैं स्टूडेंट। सबसे पहली बात तो जो यूकैरियोट का जो स्ट्रक्चरल जीन होता है वो मोनोसिस्ट्रोनिक होता है, यानी वन स्ट्रक्चरल जीन ओनली फॉर्म वन प्रोटीन, वन पॉलीपेप्टाइड चेन। पहली बात माइंड में फीड करना है, वन स्ट्रक्चरल जीन से केवल और केवल एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगा, यानी एक ही जो है वो पॉलीपेप्टाइड चेन का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। सेकेंड थिंग्स टेक्स प्लेस इन द न्यूक्लियस। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस यहाँ पे कहाँ होगा, तो न्यूक्लियस में होगा। प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता है, इसलिए प्रोकैरियोट के केस में ट्रांसक्रिप्शन कहाँ हुआ था, सेल के साइटोप्लाज्म में हुआ था। लेकिन यहाँ जो होगा वो होगा क्योंकि यूकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप्ड होता है, इसलिए यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन होगा वो न्यूक्लियस में होगा। ये बेसिक पॉइंट है स्टूडेंट। अब थर्ड थिंग्स हमें ध्यान में रखना है, आप जानते भी हैं कि जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसके न्यूक्लियस के अंदर ही जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसी में उसका पूरा जो है जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए होता है। और डीएनए भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, जो आपको प्रीवियस वीडियो में भी मैं बता चुकी हूँ। और इसीलिए स्टूडेंट उस डीएनए से रिप्लिकेशन में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई थी। जब रिप्लिकेशन आपको समझाए थे तो आप देखे थे कि उसको वो जो ट्विस्टेड था उसको बार बार ओपन करके, थोड़ा थोड़ा ओपन करके और जो है वो रिप्लिकेशन वहाँ पे हुआ था। तो सेम यहाँ पे जब रिप्लिकेशन हो गया तो अब एमआरएनए बनने की बात आई है, ट्रांसक्रिप्शन होने की बात आई है। तो ट्रांसक्रिप्शन भी यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, किसकी अपेक्षा, प्रोकैरियोट की अपेक्षा। तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि क्योंकि इसका जो है वो डीएनए काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम यहाँ पे आती है स्टूडेंट। बाकी सारा जो मेथड है वो प्रोकैरियोट की तरह ही है, यानी जैसे प्रोकैरियोट के केस में आपने ट्रांसक्रिप्शन देखा, सेम प्रोसेस यहाँ भी होता है, यूकैरियोट में भी होता है। बट यहाँ पे जो है बस ध्यान ये देना है कि चूंकि इसका डीएनए जो है वो फ्रैगमेंट बहुत स्ट्रैंड जो है बहुत लॉन्ग चेन है, और यही कारण है कि यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन होगा वो सेगमेंट में होगा, पार्ट वाइज में होगा। यानी पहले थोड़ा सा पोर्शन डीएनए का ट्रांसक्राइब हो गया, फिर थोड़ा सा पोर्शन ट्रांसक्राइब होगा, इस तरह से स्टूडेंट। और सबसे पहली बात कि पूरा का पूरा डीएनए यहाँ पे ट्रांसक्राइब भी नहीं होगा। जो पार्ट ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करता है वही पार्ट जो है वो ट्रांसक्रिप्शन करता है, पूरा कंप्लीट डीएनए यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन नहीं करता है। ये भी एक बेसिक पॉइंट है स्टूडेंट जो आप नोट कर लोगे। अब स्टूडेंट ट्रांसक्रिप्शन जो है एज यूजुअल प्रोकैरियोट की तरह होगा, यानी सेम प्रोसेस यहाँ पे भी हो गया। अब हमें जानना है कि यहाँ पे जो उसी तरह जो प्रोसेस हुआ, इसमें जो यूकैरियोटिक सेल में जो एमआरएनए बना, ट्रांसक्रिप्शन हो गया। ट्रांसक्रिप्शन में यूकैरियोटिक का ट्रांसक्रिप्शन अलग से नहीं बताऊंगी क्योंकि सेम प्रोसेस यहाँ पे होता है, लेकिन उसे हम कहते हैं प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि यहाँ पे दो बार ट्रांसक्रिप्शन होगा, एक होगा प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा होगा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन। तो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन हो गया स्टूडेंट, और प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन में जो एमआरएनए बना वो एमआरएनए था हेट्रोजीनस एमआरएनए। वो एमआरएनए क्या था, वो जो एमआरएनए बना दैट इज एचएन, उसको कहेंगे एचएन एमआरएनए। ध्यान रखना है स्टूडेंट, या वो क्या कहलाएगा, एचएनएमआरएनए कहलाएगा, यानी हेट्रोजीनस एमआरएनए कहलाएगा स्टूडेंट। ये बन गया, ट्रांसक्रिप्शन हो गया। अब इस हेट्रोजीनस एमआरएनए में क्या क्या जो है वो डिफरेंट है वो प्रोकैरियोट के एमआरएनए की अपेक्षा, तो वो ध्यान देना है। यहाँ कोडिंग जीन सीक्वेंस कॉल्ड एक्सॉन फॉर्म एमआरएनए, नॉन कोडिंग कह रहा है कि कोडिंग जीन यहाँ पे दो, ये जो एमआरएनए बना इस एमआरएनए में दो पार्ट है। एक पार्ट जो है वो कोडिंग जीन है, कोडिंग सीक्वेंस है, और उस कोडिंग सीक्वेंस को हम कहते हैं एक्सॉन। ध्यान रखना स्टूडेंट,
कोडिंग सीक्वेंस है, यानी यही सीक्वेंस, ये जो है कोडिंग सीक्वेंस, यही ट्रांसलेशन करेगा, यही प्रोटीन बनाएगा, यही वो पार्ट है जो प्रोटीन फॉर्मेशन करेगा, और इसलिए ये कहलाया कोडिंग जीन, और इसको कहते हैं एक्सॉन। नॉन कोडिंग सीक्वेंस कॉल्ड इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड। यहाँ पे नॉन कोडिंग सीक्वेंस भी होगा जिसको हम इंट्रॉन्स कहेंगे, और वो क्या होगा, रिमूव्ड हो जाएगा, उसकी रिमूविंग जरूरी है, और उसी की रिमूविंग के लिए प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन होने के लिए मेन जो रीजन है स्टूडेंट वो ये है कि इंट्रॉन्स पार्ट को यहाँ से रिमूव करना है। इस हेट्रोजीनस एमआरएनए में जो दो पार्ट है एक्सॉन और इंट्रॉन्स, उसमें इंट्रॉन्स पार्ट को रिमूव करना है, क्योंकि उसका यहाँ पे कोई रोल नहीं है, इसलिए वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। दिस इज द मेन बेसिक पॉइंट स्टूडेंट। हम बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से आपको बता रही हूँ, तो आपको विशेष ध्यान देना है कि किस किस तरह से यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है। अब थर्ड जो बेसिक पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पे आरएनएज यानी आरएनए पॉलीमेरेज एंजाइम जो होता है वो प्रोकैरियोट के केस में ओनली 1 था, यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल में 3 टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमेरेज होता है। वो आरएनए पॉलीमेरेज फर्स्ट होता है जो ट्रांसक्राइब करता है राइबोसोमल आरएनए को। राइबोसोमल आरएनए में भी 28 सब यूनिट, 18 सब यूनिट और 5.8 सब यूनिट जो राइबोसोमल आरएनए होते हैं। राइबोसोमल आरएनए में आप देखे होंगे अलग अलग सब यूनिट होता है, 70S सब यूनिट, 80S सब यूनिट। तो इस तरह से फर्स्ट जो है वो ट्रांसक्राइब करता है इस सब यूनिट को, 28, 18 और 5.8 सब यूनिट को। आरएनए पॉलीमेरेज सेकेंड जो है वो हेट्रोजीनस आरएनए को ट्रांसक्राइब करता है, यानी हेट्रोजीनस आरएनए को एमआरएनए में चेंज करता है। तो ये हो गया आरएनए पॉलीमेरेज सेकेंड। आरएनए पॉलीमेरेज थर्ड जो है स्टूडेंट वो ट्रांसफर आरएनए को ट्रांसक्राइब करता है, और साथ ही साथ 5 सब यूनिट का राइबोसोमल आरएनए और एसएन आरएनए। एसएन आरएनए से मतलब है स्मॉल न्यूक्लिक आरएनए। क्या है एसएन आरएनए का मतलब है स्मॉल न्यूक्लिक आरएनए, इसको कहेंगे स्मॉल न्यूक्लिक आरएनए, इसी एसएन का इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो इस तरह से इनको ट्रांसक्राइब करता है पॉलीमेरेज सेकेंड। तो ध्यान रखना है स्टूडेंट। अब यहाँ पे ये जो प्रोसेस है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन हो चुका है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस है यूकैरियोटिक सेल में वो कंप्लीट होता है 3 फेज में। ध्यान देना स्टूडेंट, कैपिंग, टेलिंग और स्प्लाइसिंग। अब इस प्रोसेस को हम समझेंगे अच्छे से, क्योंकि प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन में मिल गया एचएन एमआरएनए, हेट्रोजीनस एमआरएनए मिल गया प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन में। तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन यानी एचएन एमआरएनए से हमको इंट्रॉन्स को रिमूव करना है, तो वो यहाँ पे कैसे होगा, तो वो 3 स्टेप में होगा। सबसे पहले कैपिंग होगा, फिर टेलिंग होगा, फिर स्प्लाइसिंग होगा। तो कैपिंग क्या है स्टूडेंट? कैपिंग का मतलब ये होता है कैप पहनना, वियरिंग कैप। और कैप हम कहाँ से पहनते हैं? हेड से पहनते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखना है स्टूडेंट। और कैप जो है वो हेड से पहनते हैं। ये है आपका क्या, ये डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आपको एचएन एमआरएनए मिल गया है, देख रहे हो आप। ये जो है आपका ट्रांसक्रिप्शन बबल्स है जिससे एचएन एमआरएनए बना है, जिसमें आप देख रहे हो जो हम डार्क पार्ट दिखाए वो इंट्रॉन है, और जो लाइट पार्ट दिखाए हैं वो एक्सॉन है, और इसी डार्क पार्ट इंट्रॉन को रिमूव करना है। तो इसके लिए क्या होगा स्टूडेंट, ये आपका 5 प्राइम है और ये आपका 3 प्राइम है यहाँ। तो 5 प्राइम डायरेक्शन से 3 प्राइम डायरेक्शन में आरएनए पॉलीमेरेज जो है वर्क करता है, अच्छी तरह से जानते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे यूज होगा स्टूडेंट मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट यूज होगा कैपिंग के लिए, और ये जो है वो एक तरह का यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करेगा इसको कैपिंग के टाइम। और इस तरह से ये 5 प्राइम के साइड में, यानी हेड 5 प्राइम साइड क्या है, हेड रीजन है इसका। तो हेड रीजन में ऐड किया जाएगा मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट को, और ये प्रोसेस कहलाएगा कैपिंग। यानी मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट 5 प्राइम डायरेक्शन में ऐड हो चुका है एमआरएनए, हेट्रोजीनस एमआरएनए से, और दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कैपिंग। अब कैपिंग हो चुका है स्टूडेंट। कैपिंग के बाद क्या होगा, अब जो है स्टूडेंट धीरे धीरे जब मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट ऐड हो गया 5 प्राइम पे, देख रहे हो
सेकेंड डायग्राम में हम आते हैं। यहाँ पे हम HNRNA को निकाल लिए हैं। ये HNMRNA है जो बाहर आ चुका है। तो अब क्या है, यहाँ पे देख रहे हो कैपिंग यहाँ पे हो गया, कैप ऐड हो गया मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इस स्थिति में क्या हुआ, अब जो धीरे धीरे जो है वो मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट का यहाँ पे वर्क शुरू होगा। तो ये जो है वो इंट्रॉन्स जो है वो धीरे धीरे यहाँ से वो रिमूव होना शुरू होगा। और रिमूविंग जो होगा वो किस तरह से होगा स्टूडेंट, जो हम इस फेज में देखते हैं वो एक इस तरह से वो है जो है वो जैसे जैसे वो मिथाइल गुआनोसिन का वर्क बढ़ता जाएगा वो एक बबल के स्ट्रक्चर में बना करके वहां से जो है वो क्वाइल हो करके और आउट होने की कोशिश कर रहा है। तो वही हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपका इंट्रॉन्स है जो क्वाइलिंग कर रहा है। ये इंट्रॉन है स्टूडेंट जो क्वाइल हो रहा है। और इस तरह से जब ये कंप्लीट इंट्रॉन्स की क्वाइलिंग हो जाएगी तो लास्ट में क्या होगा स्टूडेंट, अब ऐड हो जाएगा 3 प्राइम पे, यानी क्वाइलिंग होते होते हम पहुंच जाएंगे 5 प्राइम से 3 प्राइम तक। तब जो है यहाँ पे ऐड हो जाएगा पॉलीएडेनाइलिन और 3 प्राइम पे पॉलीएडेनाइलिन के ऐड होने के प्रोसेस को हम कहेंगे पॉलीएडेनाइलेशन। एडिंग ऑफ पॉलीएडेनाइलिन इज कॉल्ड पॉलीएडेनाइलेशन। ये प्रोसेस कहलाता है पॉलीएडेनाइलेशन। इसमें स्टूडेंट ये पॉलीएडेनाइलिन जो ऐड होगा वो 200 to 300 बेस पेयर यहाँ पे ऐड होगा स्टूडेंट, ध्यान देना है। इसकी एडिंग जो होगी 200 से 300 बेस पेयर यहाँ पे टेल रीजन पे ऐड हो जाएगा। और इस तरह से पॉलीएडेनाइलेशन हो गया स्टूडेंट। और फाइनली पॉलीएडेनाइलेशन होने के बाद इंट्रॉन्स जो है वो यहाँ से रिमूव कर जाएगा और इस तरह से हमें जो है वो केवल और केवल एक्सॉन का पार्ट रह जाएगा। और वो एक्सॉन जो है स्टूडेंट वो एक्टिव, वो mRNA है, प्योर mRNA है। और इस प्योर mRNA को हम एक्टिव mRNA कहेंगे। यानी ये जो mRNA है वो अब रेडी है किसके लिए, ट्रांसलेशन के लिए, यानी प्रोटीन बनाने के लिए ये जो mRNA है स्टूडेंट वो रेडी है। और ये जो होगा यानी यहाँ से जो इंट्रॉन्स की रिमूविंग हो गई और HNMRNA चेंज इनटू प्योर और एक्टिव mRNA, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड स्प्लाइसिंग। वो प्रोसेस कहलाएगा स्प्लाइसिंग। यानी जो रिमूविंग ऑफ इंट्रॉन्स एंड चेंज द हेट्रोजीनस mRNA इनटू एक्टिव mRNA, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड स्प्लाइसिंग। तो ध्यान देना है स्टूडेंट, इस तरह से ये 3 फेज में कंप्लीट होगा, कैपिंग, टेलिंग और स्प्लाइसिंग। तो आप देख रहे हो कैपिंग के लिए मिथाइल गुआनोसिन ऐड किया गया, कहाँ ऐड किया गया, 5 प्राइम पे। और इस तरह से 5 प्राइम हेड रीजन है इसका, इसलिए यहाँ पे ये ऐड हुआ है। और इस तरह से आप देख रहे हो पहले कैपिंग हुआ, फिर उसके बाद टेलिंग हुआ। एडेनाइलेशन को हम कहते हैं, पॉलीएडेनाइलेशन को हम टेलिंग भी कहते हैं, ध्यान देना है। यानी पॉलीएडेनाइल जो ऐड हुआ दैट इज कॉल्ड टेलिंग या पॉलीएडेनाइलेशन। और उसके बाद क्या हुआ, जो इंट्रॉन्स है वो रिमूव्ड हो गया, और रिमूव्ड हो गया तो बच गया एक्टिव mRNA। तो इस तरह से स्टूडेंट हमें उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको कोई क्वेरीज होगा तो आप अपनी क्वेरीज को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू स्टूडेंट।